नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। जीवन सांप और सीढ़ी का खेल है, बस यही सच्चाई है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को तरक्की करते देखा, क्योंकि उन्हें लूडो की तरह कहीं न कहीं कोई सीढ़ी मिल गई और वो ऊपर चढ़ गए। फिर कुछ कदम चल कर के उन्हें सांप मिल गया और वो नीचे वापस गिर गए। जीवन में कितने लोगों को मैंने सफलता और असफलता की ओर उठते और गिरते देखा है। वो ये नहीं समझ पाए कि जीवन सांप और सीढ़ी का खेल है। और आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में विषय बताऊंगा जो अचानक ही सफल हुए और अचानक ही नीचे गिर गए, अचानक ही गरीब से अमीर हुए और अचानक ही फिर अमीर से गरीब हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं अपने जीवन में अपनी बात कर रहा हूँ। जीवन में कई बार मुझे सीढ़ी मिली तो मैं आगे बढ़ते गया और कई बार सांप ने डस लिया तो मैं नीचे गिर गया। लूडो के आधार पर है हमारा जीवन। आज हम सब इस बात को समझेंगे कि लूडो का आविष्कार सूफी संतों ने किया था। ऐसा मुझे ओशो ने बताया है कि लूडो जो खेल है उसका आविष्कार सूफी संतों ने किया था। सूफी संतों ने जब जीवन को गौर से देखा तो उन्हें दिखा जिस तरह से लूडो में हमें अपने होम से निकलने के लिए कुछ खास नंबर डालने पड़ते हैं। जब तक वो नंबर नहीं आता है हम अपने घर में ही रहेंगे, और जब वो नंबर आ जाता है तो हम होम से बाहर निकलते हैं। यही हमारे जीवन का नियम है। जब एक बच्चे का जन्म होता है उसके पीछे भी वही नियम है। खैर, आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आगे बढ़ने पर हम सब जब जितना मेहनत करते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। ये हुआ लूडो का दूसरा नियम। पहला नियम, एक खास नंबर लाने पर ही होम से बाहर निकलेंगे। उसी तरह से हमारा जन्म होता है। दूसरा नियम लूडो का है, जितना नंबर आप लाएंगे उतना ही कदम आप चल सकते हैं। ये है हमारे जीवन का सीधा नियम। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मेरी माँ भोजपुरी में कहती है, जितना ही पीसेंगे उतना ही हमें आटा मिलेगा। यानी माँ जब चक्की चलाती थी हाथ से चक्की, तो जितना वो गेहूँ डालेगी उतना उसको आटा मिलेगा। तो माँ भोजपुरी में कहती थी कि जितना चक्की चलाएंगे उतना ही हमको आटा मिलेगा। यही हमारे जीवन का गोल्डन ट्रूथ है। हम जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। ये लूडो का दूसरा नियम है। फिर लूडो का तीसरा नियम है, चलते चलते आपको कहीं एक सीढ़ी मिल जाएगी और आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चले गए। जितना दूर आप चल के पहुंचते उतना समय लगता, सीढ़ी से आप सीधे ऊपर चले गए। यहाँ आती है सफलता। इसे लोग कहते हैं कि अरे हम तो अचानक ही सफल हो गए। फिर उसके बाद वही नियम, जितना कदम चलेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं। हो सकता है जितने कदम आप चलेंगे उतना ही दूर आगे बढ़ेंगे, कर्म का सिद्धांत। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां आपको फिर से सीढ़ी मिलती है और आप फिर तरक्की कर जाते हैं, या फिर चलते चलते आप ऐसा नंबर ला लेते हैं जहां आपको सांप मिलता है और सांप काटता है तो आप नीचे पर पहुंच जाते हैं। जहाँ थे वहाँ से नीचे, जहाँ थे वहाँ से बहुत नीचे। अब दोबारा चलिए, फिर से आगे बढ़िए। यही हमारा जीवन है, सांप और सीढ़ी का खेल। ऐसे मैं कई लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने जीवन में अचानक धन पाया और गरीब हो गए, अचानक सफलताएं मिली, नीचे चले गए, अचानक फेम मिला, ख्याति मिली और अचानक बदनाम हो गए या गुमनाम हो गए। फिर लूडो का एक और नियम, जब आप बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं, पहुंचने के मंजिल के पास पहुंचते हैं, एक होता है बिगिनिंग पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। दोनों का नाम होम है। जहाँ से हम चलते हैं वो भी होम है, जहाँ पहुँचते हैं वो भी होम है। होम के पास पहुँच करके वहाँ दो रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल ऊपर में तो आपको सीढ़ी मिलेगा नहीं, सांप मिल सकता है। अक्सर मैंने देखा लूडो में 98 के पास या 99 के पास कोई ना कोई सांप बैठा होता। अगर वो सांप आपको काटता है फिर वापस नीचे आ जाइए फर्स्ट लाइन में या कहीं भी कहीं नीचे, और चलते रहिए जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते। यही है हमारा जीवन। अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जन्म से लेकर मोक्ष तक की पूरी कहानी को दिखाता है लूडो का खेल। ये सूफी संतों के द्वारा रचा गया है। मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं अपनी बात करूं क्योंकि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ख़ास न्यूज़ था। आज मैं डेट आपको बता दूं, 8 दिसंबर 2023। आज के अखबार में दैनिक जागरण में पढ़ रहा था। कोई विशेष व्यक्ति थे या हैं जिन्होंने अचानक बहुत सारे धन कमा लिए, बहुत सारे मतलब 200 करोड़। फिर उनके यहाँ छापा पड़ा, नोटों की गिनती चल रही है। उसके बाद क्या होगा आप भी समझते हैं। छापा पड़ने का मतलब कानूनी कार्रवाई, यानी आपको एक बार सीढ़ी मिल गई तो आप 200 करोड़ पर पहुँच गए। अब सांप मिल गया है, अब नीचे लाएगा वो।
यही है सांप और सीढ़ी का खेल। ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होगा, सभी के साथ होगा। हमारा जो सबसे बड़ा समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो यही होना चाहिए। अहंकार को बीच में मत लाइए। अगर जीवन में सीढ़ी मिले, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीढ़ी का यूज मत कीजिए, धन्यवाद सीढ़ी का यूज कीजिए, लेकिन तब आप कहिए कि हम सीढ़ी के बदौलत आगे बढ़े, अपनी मेहनत से नहीं। हम क्या कहते हैं, अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं कि हम इस लायक थे कि हमको सीढ़ी मिल गई, हम ऊपर चले गए। अगर हम इतराए तो घबराइए मत, सांप भी मिलेगा, वो आपको नीचे ला देगा फिर। इसलिए जो लोग सीढ़ी के मिलने पर अहंकार करते हैं, उन्हें सांप के मिलने पर शोक भी मनाना पड़ेगा, उन्हें नीचे भी उतरना पड़ेगा, सबको उतरना पड़ेगा। ये बात सबसे पहले मैं अपने बारे में कहूँ, जीवन में कई बार जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था, अच्छी संगति मिल गई, अच्छे दोस्त मिल गए। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है किसी दोस्त की बदौलत नहीं है। बचपन से ही मेरी शिक्षा दीक्षा में किसी दोस्त का हाथ नहीं है कि कोई दोस्त हमको पढ़ा दिया तो हम आगे बढ़ गए। मेरे दोस्त मेरे पिताजी हैं, बचपन में मुझे उन्होंने पढ़ाया है। पिताजी मुझे क्लास 6 तक पढ़ा सके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब उनको आती थी। पिताजी के डायरेक्शन में और अपने मेहनत से मैंने पढ़ाई की है। फिर जीवन में आए मेरे, जब मैं 18 साल का था, ऐसे ऐसे 1-2 दोस्त आए जिनकी इंग्लिश अच्छी थी। उनके साथ, उनके सोबत में मैंने इंग्लिश बोलने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। पर उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ाया नहीं है कि कैसे इंग्लिश बोले। 1-2 बार, 4 बार, 10 बार कहीं हिंट्स दिया, मुझे थोड़ी मदद की है, लेकिन मैंने जो कुछ भी इंग्लिश पढ़ा लिखा सीखा वो मेरे मेहनत से हुआ है। दोस्तों का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मदद किया। अभी इस समय मैं जो ट्यूशन पढ़ा के आता हूँ, वो बच्चा LLB कर रहा है, यानी लॉ की पढ़ाई कर रहा है। अब लॉ के वाले स्टूडेंट को मैं क्या पढ़ाता होऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मैं उसकी किताबों को समझा पाता हूँ। आप समझिए, मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, अब नहीं पढ़ाता हूँ, अब बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं लॉ के एक बच्चे को, स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जीवन अब यहाँ तक पहुँचा है। मुझे भी जीवन में कई बार सीढ़ी मिला, ऐसे ऐसे दोस्त मिले कि मैं वहाँ से लेकर के बॉलीवुड तक पहुँच गया, सीढ़ियों की देन। क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर आया करते थे, डॉक्टर शारदानंद तिवारी। वो मेरे मोहल्ले में आया करते थे, उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस किया था, सूरजमुखी उनकी फिल्म है, जिसमें संगीता सिंह थी, कुणाल थे और दिलीप बोस डायरेक्टर थे, वगैरह वगैरह। खैर, तो डॉक्टर शारदानंद तिवारी मेरे मोहल्ले में आया करते थे। उनका नाम, उनका सहारा लेकर मैं बॉलीवुड पहुंच गया, पर वो सीढ़ी था। बॉलीवुड पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात सिनेविस्टा के मालिक प्रेम किशन जी, जो प्रेमनाथ जो एक्टर हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। मैं सिनेविस्टा पहुंचा, फिर सुभाष घई जी के पास पहुंचा, जहां विनोद सिन्हा जी हैं वहाँ पर, अब तो शायद नहीं वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ मुझे फिर सीढ़ी मिली। तो मैंने स्ट्रगल की शुरुआत प्रेमनाथ साहब के बेटे के साथ किया, सुभाष घई जी के साथ मैंने शुरू किया अपने स्ट्रगल को। वो सीढ़ी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझ में ही काबिलियत नहीं है, वो सांप की तरह था। सांप ने डसा, मैं वापस पाथरी पहुंच गया और यहाँ बैठकर मैं आपके सामने मैं यूट्यूब पर भाषण दे रहा हूँ। सांप और सीढ़ी के खेल को मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरा जीवन सांप और सीढ़ी का खेल है। बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिनका अभी इन दिनों आजकल जूनियर महमूद साहब की तबीयत खराब है, और जूनियर महमूद साहब से मेरे घरेलू संबंध हैं। उनके घर में जाया करता था, उनके पिताजी से मेरी दोस्ती थी। जूनियर महमूद साहब से मेरी मुलाकात 1996 में हुई थी। मेरी एक बहन वडाला में रहती थी, उन्होंने मुझे बताया कि जूनियर महमूद उनका बचपन का साथी है, उनका भाई है। आश्चर्य की बात है कि झोपड़पट्टी में रहने वाली मेरी एक बहन, उन्होंने मुझसे कहा था कि जूनियर मेरे बचपन का दोस्त है, हमको उनके पास ले चलो। तो हम लोग 3-4 लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसमें जूनियर महमूद साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे। अब तो उनकी तबीयत ख़राब है। तो लेकिन मैंने भरोसा किया उन बहन को लेकर मैं संडे के दिन मैंने जूनियर भाई का नंबर इंतज़ाम किया। जूनियर भाई को मैंने फ़ोन किया, जूनियर भाई ने खुद फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ भैया आ जाइए। तो मेरी मुलाकात जूनियर महमूद साहब से हुई। मैं उनके घर पर गया, उन्होंने मुझसे पूछा क्या खाना खाएंगे आप, तो मैंने कहा भात दाल चलेगा, जो भी था। और उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सत्कार किया। फिर हम लोग नीचे भी गए, बाज़ार से घूम करके लौटे। जूनियर भाई के पास में फिर कई बार गया। उनके पिताजी रेलवे में ड्राइवर हुआ करते थे और रेलवे में ड्राइवर से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी भी रेलवे में इंजीनियर थे, तो उनके पिताजी से मैं घंटों बात किया करता था। अब मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि जूनियर महमूद साहब की तबीयत ख़राब है। आजकल फ़ोटो भी मैं देख रहा हूँ कि जितेंद्र साहब उनके पास गए हैं, जॉनी लीवर
आप गए हैं, राजू श्रेष्ठा वगैरह कुछ वीडियोस मैंने देखा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जूनियर भाई ने मेरे साथ जो सद्व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि जूनियर महमूद साहब ने कभी घमंड किया ही नहीं। उनका एक बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे याद आता है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था दूरदर्शन पर कि तालीम सबके नसीब में नहीं होती। जूनियर महमूद साहब कहते हैं कि तालीम सबके नसीब में नहीं होती, शिक्षा सबके भाग्य में नहीं होती, क्योंकि वो कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। क्योंकि जूनियर भाई को बचपन में ही काम मिल गया था, कई फिल्में उन्होंने की, कारवां और कितनी फिल्में उनकी, ब्रह्मचारी वगैरह। तो जूनियर भाई बचपन से उन्होंने काम किया और आज इतने बड़े ऊंचाई तक भी पहुँचे। फिर अभी उनके लिए ऐसा समय आ गया। मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है जहाँ तक हो सके ईश्वर उन्हें हमारे बीच रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। मैं फिर मुंबई जाऊँ तो जूनियर भाई के घर पर बैठूँ, उनके साथ उठना बैठना, काम करना हो, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। खैर, मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि जूनियर भाई को जल्दी स्वस्थ करें। कम से कम 10 साल तो आराम से वो हमारे बीच रह सकते हैं, हम लोग फिर साथ में काम करें, ऐसी मेरी तमन्ना है। ईश्वर करे जूनियर महमूद साहब जल्दी स्वस्थ हो जाए, मैं मुंबई आकर आपसे मिलूँगा। वापस लौटते हैं सांप और सीढ़ी के खेल में। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ लोकल एरिया में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनको एक सीढ़ी मिल गई, चाहे वो माँ बाप का पैसा हो, दौलत हो, उसके सारे उन्होंने कुछ एस्टैब्लिश किया, पिताजी के पैसा से किया, एस्टैब्लिश किया, सक्सेस मिली, सैकड़ों लोगों में नाम हुआ, एक इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ, ये हुआ सीढ़ी का मिलना। फिर ईगो ने पकड़ लिया। अहंकार जिसको पकड़ लेगा उसको राम भी नहीं बचाएंगे। ये मेरा अपना जीवन का तजुर्बा है। जिस व्यक्ति ने सफलता में अहंकार पकड़ लिया उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। सफलता में सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। मैंने जीवन में बहुत बार सफलता देखी है और मुझे जब अहंकार पकड़ा उसके बाद मेरा विनाश तय था। हुआ, कई बार हुआ, मैं कई बार नीचे गिरा और फिर मुझे सांप सीढ़ी की तरह ऊपर उठने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। सफलता के दौर में तो अहंकार करिए मत। तो मैं यहाँ के बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्हें सीढ़ियाँ मिली और वो ऊपर चले, फिर अहंकार ने पकड़ा, लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो गया उनका, लोगों से बदतमीजियाँ की और नतीजा ये हुआ कि वापस ज़मीन पर गिरे, फर्श से अर्श पर गए और जब अहंकार ने पकड़ा तो अर्श से फिर फर्श पर आ गिरे। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि सांप और सीढ़ी के खेल में बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन से ऊपर उठे और ऊपर से फिर नीचे गिर गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से, यही कहना चाहता हूँ, अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर जब सीढ़ियाँ पकड़ाए, धन्यवाद, जीवन में सफलता पाइए, सफल होइए, लोगों के काम आइए, समाज के काम आइए, पड़ोसी के काम आइए, देश के काम आइए, दुनिया के काम आइए। अहंकार को नहीं छूने दीजिए। अहंकार जब भी आपको पकड़े आप अहंकार को पकड़ लीजिए और कहिए नो, और तब सीढ़ी के बाद फिर आपको दूसरा सीढ़ी मिलेगा, आप और ऊपर जाइए, देश दुनिया की सेवा कीजिए, मगर अहंकार को मत स्पर्श कर दीजिए। आदमी का विनाश अगर कोई कर सकता है तो अहंकार, और कोई भी नहीं। बहुत सारे दोस्त हैं, लोग कहते हैं ना 5 दोस्त की बात करते हैं हम सब ऋषि मुनि, काम क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मद, इनमें से मैं सबसे खतरनाक अहंकार को मानता हूँ। ये आदमी को धूल चटा के रहेगा। और सो एक कहानी कहते हैं, एक पत्थर था, वो ऐसे ही सड़क किनारे पड़ा हुआ था, किसी आदमी ने उसको ऐसे उठाया और मजाक में राजमहल की तरफ फेंका और राजमहल की खिड़कियों से टकराया, शीशा से टकराया और वह पत्थर अंदर जाकर गिरा। जब पत्थर को उस आदमी ने हाथ में उठाया तो पत्थर ने कहा, आहा, मेरा भाग्य देखो, सभी पत्थर ज़मीन पर रेंग रहे हैं और मुझे देखो, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। उसे अहंकार ने पकड़ लिया। तब उस आदमी ने पत्थर को हवा में उछाला और खिड़की की तरफ फेंका। तब पत्थर ने कहा, मुझे देखो, बाकी सारे पत्थर ज़मीन पर पड़े हुए हैं और मैं देखो महल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ उसे अहंकार ने पकड़ लिया। वो सोचा मैं अपने बल पे जा रहा हूँ। जब उसने शीशा से कहा, शीशा मेरे सामने मत आओ, मेरे रास्ते में मत आओ, तोड़ डालूंगा मैं, और शीशा टूट गया। पत्थर और खुश हो गया, अरे यार कमाल कर दिया मैंने। ज़मीन से उठा, हवा में उड़ा, हवा से उड़ा, महल की खिड़की की तरफ गया, खिड़की का शीशा तोड़ दिया और देखो अब मैं कालीन पर आराम कर रहा हूँ। वो पत्थर कालीन पर गिरा हुआ था और उसने कहा, एक हम हैं कि कालीन पर बैठे हैं और एक बाकी पत्थर है ज़मीन पर कहीं रेंग रहे हैं। तभी वहाँ का वॉचमैन, नौकर, झाड़ू लगाने वाला आया। उसने पत्थर को देखा, अरे ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा। उसने खिड़की से बाहर फेंका और वो वापस ज़मीन पर गिर गया। यानी कि जहाँ से वो चला था वहीं पहुँच गया। यही है जीवन में सांप और सीढ़ी का खेल। हम सब, 1-2 आदमी नहीं, शायद सभी आदमी गौर से देखें अपना जीवन को, तो जीवन सांप और सीढ़ी का खेल है।
अहंकार मत करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।